जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 51 की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है रुक्मणी हरण। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का ये बड़ा सुंदर प्रसंग है, तो आज की कथा का हम यहाँ पर आरंभ करते हैं। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, राजा मुचकुंद को दर्शन देकर श्री मुरली मनोहर आगे चले। उसी समय जरासंध भी अपनी सेना लेकर वहां आ पहुंचा। तब श्री श्याम सुंदर उसकी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए बलराम जी सहित युद्ध भूमि से भागने लगे। उस समय जरासंध के मंत्री ने कहा, हे राजन, वह देखिए, दोनों भाई बलराम और कृष्ण आपके भय से भयभीत होकर नंगे पांव भागे जा रहे हैं। जब जरासंध ने उन्हें भागते हुए देखा तो उनका पीछा करता हुआ दौड़ा तथा इस प्रकार कहने लगा है कि अरे, तुम डर कर भागे क्यों जा रहे हो? आज तुम्हारी मृत्यु निकट आ पहुंची है। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण तथा बलराम जी युद्ध से भागे। तब जरासंध के हृदय का पिछला सब शोक दूर हो गया और वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण जी ने जरासंध के मन की वो इच्छा भी पूर्ण कर दी, क्योंकि उसके मन में ये इच्छा थी कि एक बार श्री कृष्ण और बलराम मुझसे भयभीत होकर भाग जाएं। आज ठाकुर जी ने उसके मन की इच्छा पूरी कर दी है। जब दोनों भाई भागते भागते परवर्षण नामक पर्वत पर चढ़ गए तो जरासंध ने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि तुम इस पर्वत को जलाकर भस्म कर दो। ये सुनकर उसके सब सैनिकों ने उस पर्वत को घेर लिया तथा लकड़ी, तेल आदि एकत्रित कर उस पर्वत के चारों ओर से ढककर अग्नि लगा दी है। जब अग्नि की लपटें पर्वत की चोटी तक पहुंचने लगी तब दोनों भाई वहां से ऐसे मार्ग से निकल गए कि किसी ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा है। दोनों भाइयों के चले जाने पर वह अग्नि स्वयं ही बुझ गई। उस समय जरासंध श्री कृष्ण और बलराम जी को अग्नि में भस्म हुआ जानकर अपनी सेना को साथ लेकर मथुरा आ पहुंचा तथा वहां के राज्य पर अपना अधिकार कर चारों ओर ढिंढोरा पिटवा दिया। उधर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में और इधर जरासंध भी अपने देश को लौट गया। ये राजा परीक्षित, जब श्री कृष्ण द्वारिका में पहुंच गए तो सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ है। कुछ समय व्यतीत होने पर राजा रेवत ने अपनी पुत्री का विवाह बलराम जी के साथ कर दिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी राजा भीष्मक की कन्या रुक्मणी को, जिसकी सगाई शिशुपाल के साथ हो गई थी, हरण करके ले आए और उनके साथ अपना विवाह कर लिया है। राजा परीक्षित ने पूछा है कि हे महाराज, श्री कृष्ण रुक्मणी को किस तरह जीत कर लाए, ये कथा मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, विदर्भ देश का राजा भीष्म कुंडिनपुर में अपनी प्रजा का पालन करता था। उसके रुक्माग्रज आदि 5 पुत्र थे। जब उसके घर परम सुंदरी रुक्मणी नामक कन्या ने जन्म लिया तो राजा ने ज्योतिषियों को बुलाकर उनका लग्न फल पूछा। उस समय ज्योतिषियों ने कहा कि हे राजन, यह कन्या बड़ी भाग्यशालिनी है, इसका विवाह परब्रह्म परमेश्वर के साथ होगा। ये सुनकर राजा को अति प्रसन्नता हुई है। जब वह सयानी हुई तो एक दिन देवऋषि नारद जी कुंडिनपुर में गए। उन्होंने रुक्मणी का हाथ देखकर ये कहा कि तेरा विवाह श्री कृष्णचंद्र जी के साथ होगा। तदुपरांत देवऋषि नारद जी ने द्वारकापुरी में जाकर श्री मुरली मनोहर से इस प्रकार कहा कि हे भगवान, राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी लक्ष्मी के समान सुंदर तथा सर्वगुण संपन्न है, अतः वह आपके विवाह योग्य है।
इस प्रकार श्री श्याम सुंदर के हृदय में भी रुक्मिणी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। उन्हीं दिनों कुछ याचकों ने भी कुंडिनपुर में जाकर श्री कृष्ण चरित्र का गान किया। उन याचकों की चर्चा जब भीष्मक के पास पहुंची तो उन्होंने याचकों को राज मंदिर में बुलवाकर उनके पास जाकर श्री कृष्ण जी का चरित्र सुना। अपनी अटारी पर बैठी रुक्मिणी ने भी वह चरित्र सुना। तब उसके हृदय में भी श्री कृष्ण जी के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो गया। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, याचकों के मुख से श्री कृष्ण जी का यशोगान सुनकर रुक्मिणी श्री कृष्ण जी के ध्यान में ऐसी डूब गई कि वह दिन रात उन्हीं का स्मरण किया करती थी और श्री पार्वती जी का पूजन करके यही वर मांगती थी कि श्री श्याम सुंदर ही मेरे पति हों। रुक्मिणी ने ये प्रण कर लिया कि श्री मनमोहन के अतिरिक्त किसी अन्य को अपना पति नहीं बनाऊंगी। रुक्मिणी के माता पिता भी इस निर्णय से अत्यंत संतुष्ट थे। जब कभी रुक्मिणी श्री कृष्ण जी के विरह में उदास होती थी, उस समय उसकी सखियां श्री कृष्ण जी की चर्चा करके उससे प्रसन्न कर लिया करती थी। एक दिन जब रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ राजा भीष्मक के निकट पहुंची तो राजा ने उसे देखकर विचार किया है कि अब मुझे रुक्मिणी का विवाह शीघ्र ही कर देना चाहिए। ये सोचकर राजा ने अपने 5 पुत्रों तथा मंत्रियों को सभा में बैठाकर ये कहा है कि अब रुक्मिणी विवाह के योग्य हो गई है, अतः तुम लोग कोई श्रेष्ठ तथा योग्य वर बताओ। तब सभासदों ने अनेक राजकुमारों के नाम बताए, परंतु वे राजा को पसंद नहीं आए। उस समय राजा के बड़े बेटे रुक्माग्रज ने ये कहा है कि हे पिता, चंदेरी का राजा शिशुपाल अत्यंत बलवान तथा कुलीन है, आप रुक्मिणी का विवाह उसके साथ करें। तब रुक्मेश नामक छोटे पुत्र ने इस तरह कहा है कि हे पिता, आप रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्णचंद्र जी के साथ करिए। ये सुनकर राजा भीष्मक अत्यंत प्रसन्न हुआ और ये कहा है कि निश्चय ही यदुवंशियों में राजा शूरसेन अत्यंत प्रतापी हैं तथा उनके पुत्र वसुदेव भी ऐसे धर्मात्मा हैं कि उनके यहाँ श्री नारायण जी ने श्री कृष्ण नाम से अवतार लिया है। उन श्री कृष्णचंद्र जी ने कंस आदि अधर्मियों को मारकर सब यदुवंशियों और प्रजा को आनंद पहुंचाया है। उनके साथ रुक्मिणी का विवाह करने से हमारी प्रतिष्ठा अवश्य बढ़ेगी। आज भीष्मक के ऐसे वचन सुनकर तीनों छोटे पुत्र और सभासदों ने प्रसन्न होकर कहा है कि हे महाराज, आपका विचार अत्यंत श्रेष्ठ है। सबकी एक राय हुई है, लेकिन उस समय बड़े पुत्र रुक्माग्रज ने झुंझलाकर कहा है कि हे सभासदों, तुम सब गंवार हो जो ऐसी बात कर रहे हो। हे पिता, उस गंवार ग्वाले की जाति पाति का कोई ठिकाना नहीं है। कोई उसे वसुदेव का पुत्र कहता है तो कोई नंद का पुत्र बताता है। यदुवंशी भी कोई पुराने राजा नहीं हैं, वे अभी कुछ दिनों से बढ़ गए हैं, तो भी उनकी गणना श्रेष्ठ कुल वालों में नहीं होती। उनके घर में रुक्मिणी का विवाह करने से लोग मुझे ग्वाले का साला कहेंगे, तब मैं किसी को अपना मुंह किस प्रकार दिखलाऊंगा। अतः हे राजन, आप रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ ही करिए। हे राजा परीक्षित, रुक्माग्रज के ऐसे वचन सुनकर सब सभासद चुप हो गए हैं तथा राजा भीष्मक भी उसे अपना बड़ा पुत्र जानकर मौन रह गए। ये देखकर रुक्माग्रज ने ज्योतिषियों से शुभ लगन पूछकर एक ब्राह्मण के हाथ विवाह का टीका शिशुपाल को भेज दिया। शिशुपाल ने बड़े सम्मान तथा हर्षपूर्वक उस टीके को चढ़ा लिया तथा ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर विदा किया है। ब्राह्मण ने लौटकर रुक्माग्रज से कहा कि राजा शिशुपाल बड़ी धूमधाम से बारात लेकर आ रहे हैं, इसलिए आप विवाह की तैयारियां कीजिए। राजा भीष्मक विवाह की तैयारियां करने लगे हैं। उस समय कुंडिनपुर में घर घर ये समाचार फैल गया कि राजा भीष्मक रुक्मिणी का विवाह श्री श्याम सुंदर के साथ कर रहे थे, परंतु रुक्माग्रज ने ऐसा नहीं होने दिया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, राज मंदिर में स्वर्ण कलश रखकर मंडप बनाया गया और स्त्रियां मंगलाचार करने लगी हैं। राजा भीष्मक ने निमंत्रण भेजकर अपने सब इष्ट मित्रों को भी बुलवा लिया।
उस समय कुछ सखियों ने रुक्मणी से जाकर कहा है कि हे रुक्मणी, तेरे भाई रुक्माग्रज ने तेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना निश्चित किया है। ये सुनकर रुक्मणी अपने मन में विचार करने लगी है कि मैंने तो श्री कृष्ण जी को अंतःकरण से अपना पति मान लिया है, अतः अब दूसरा पति कैसे स्वीकार करूंगी। कुछ सोच विचार करने के बाद रुक्मणी ने ये निश्चय किया है कि किसी को श्री श्याम सुंदर के पास भेजकर उन्हें अपने मन की अभिलाषा से परिचित करवाना चाहिए। तब रुक्मणी ने सबसे छिपाकर एक बुद्धिमान ब्राह्मण को बुलाकर एक चिट्ठी दी है और ये कहा है, विप्र कृपा मोह पे करो, वेग द्वारिका जाहू, विनय द्वारिका नाथ ते करी ऐती समझाऊ। हे ब्राह्मण देव, आप इस पत्र को लेकर शीघ्र द्वारकापुरी को चले जाएं तथा श्री त्रिलोकीनाथ से सारा समाचार कहकर उन्हें यहाँ पर लिवा लाइए। इस उपकार के लिए मैं जन्म भर आपकी ऋणी रहूंगी। ये सुनकर वह ब्राह्मण द्वारका की ओर चल पड़ा है तथा कुछ दिनों में ही वहां पर जा पहुंचा। तब वह राजभवन में पहुंचकर श्री मुरली मनोहर के सामने जा खड़ा हुआ है। जिस समय श्री मदन मोहन ने उसे अपने सामने देखा तो श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें ब्राह्मण जानकर पहले तो उन्हें दंडवत किया है, फिर सम्मान पूर्वक अपने पास बैठाकर पूछा है कि हे महाराज, आप कहाँ से पधारे हैं। ये सुनकर उस ब्राह्मण ने रुक्मणी की चिट्ठी देते हुए इस प्रकार कहा है कि हे दया सिंधु, हे दया के सागर, कुंडिनपुर के राजा भीष्मक की कन्या रुक्मणी दिन रात आपके चरणों का ध्यान धरती हुई अपने आप को आपके चरणों की दासी समझती है। उनके पिता उसका विवाह आपके साथ करना चाहते थे, परंतु उसके बड़े भाई रुक्माग्रज ने उसकी सगाई शिशुपाल के साथ कर दी है। हे प्रभु, वह राजकुमारी मन कर्म वचन से आपके ही साथ विवाह करने का संकल्प कर चुकी है, अतः आप कुंडिनपुर चलने की कृपा कीजिए। उसके पश्चात श्री कृष्ण जी ने उस पत्र को पढ़ा है। उसमें लिखा था कि हे देव, मैं मन वचन कर्म से आपकी दासी हो चुकी हूँ, आपके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं चाहती। यद्यपि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आपके चरणों की दासी बन सकूं, फिर भी आप मेरी प्रीति को देखकर मुझे ये सौभाग्य प्रदान करने की कृपा कीजिए। मेरा बड़ा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है, परंतु मैं तो मन वचन कर्म से आपको अपना पति मान चुकी हूँ। अतः हे मदन मुरारी, हे मेरे स्वामी, हे त्रिलोकी के स्वामी, मैं आपके चरणों की सेवा करके आपके चरणों की रज को अपने मस्तक पर लगाना चाहती हूँ। यदि वह पद रज मुझे प्राप्त नहीं हुई तो मैं अवश्य ही अपना ये शरीर त्याग दूंगी। हे दीनों के नाथ, आप विवाह से एक दिन पूर्व ही इन ब्राह्मण देवता के साथ आ जाइए। उस दिन मैं देवी जी की पूजा करने के लिए नगर से बाहर जाऊंगी, अतः वहां से जब घर लौटूं तभी आप मार्ग में मुझे अपने साथ ले जाइएगा। मुझे विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। हे प्रभु, अब तो मेरी लाज आपके ही हाथ है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की आज के इस अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इससे आगे की कथा आप अगले भाग में सुन पाएंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री रुक्मणी द्वारकाधीश जी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।